आप सबों को जय मसीह की। मैं फिर से जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अनुग्रह किया और मुझे एक वचन देकर मुझे सिखाया है, जिस वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस वचन के द्वारा सीखें। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अनुग्रह किया सुंदर वचन को सिखाने के लिए और हमें सुरक्षित रखने के लिए। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस वचन के माध्यम से हम सब सीखने पाए। प्रभु आप हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए और पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमारे बुद्धियों को खोले। प्रभु आप अनुग्रह करिएगा, पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित होने पाए मेरे प्रभु जी। हर बातों में आपको आदर इज्जत महिमा गौरव देती हूँ और दुआ यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी। जो वचन मैंने लिया है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो है भजन संहिता 34 उसका 18वां पद, जिसे मैं आपके सामने पढ़ लूँगी। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। प्रियो, ये वचन को हम बहुत ही ईजिली और बहुत ही साधारण रीति से पढ़ते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। परंतु आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने जो बातें मुझे सिखाई है, वो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। टूटा हुआ मन, जब मैं इंग्लिश बाइबल को पढ़ी तो उसमें मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ों का अर्थों को देखा और जाना और सीखा है, जिसमें एक वर्ड है कॉन्ट्राइट हार्ट, मतलब पछताया हुआ हृदय। तो मैं प्रियो में बताना चाहती हूँ कि टूटा हुआ मन कैसा होगा, कैसे टूटता है हमारा मन और कब टूटता है हमारा मन। जब हम अपने किए हुए पापों को, जो हमने पिछले दिनों अपने जो भी पाप किए, उन पापों को जब हम मानते हैं अपने मन से, अपनी आत्मा से, उसे पश्चाताप करते हैं। जैसे कि हम अगर खाली समय, ऐसे तो हम पूरा टाइम कुछ भी करते रहते हैं, परंतु जब हम खाली समय बैठते हैं तो हमारे मन में एक चीज़ का एहसास होता है, हमें उस पापों का एहसास होता है। जब हम अपने किए हुए पापों को मानते हैं या उसे पछताते हैं, जब हम पछता कर, हम पाप कर, जब प्रभु यीशु मसीह के हम जाते हैं तो उसको कहते हैं टूटा हुआ मन। हम टूटते हैं, जब हम टूट के प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें संभालता है। और कैसे संभालता है वो प्रभु यीशु मसीह, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कौन सी आत्मा के द्वारा प्रभु हमें संभालता। वो है हमें नम्र की आत्मा, नम्रता की आत्मा के द्वारा हमें प्रभु संभालता है। जब हम टूटते हैं तो हम टूटते कब हैं? जब हम अपने किए हुए पापों को मानते हैं और उसका पश्चाताप करते हैं, हमें एहसास होता है उस पाप का, तब हम टूटते हैं। और टूटते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, तो प्रभु हमें संभालता है और प्रभु हमें नम्रता की आत्मा के द्वारा संभालता है। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम सचमुच में अपने किए हुए पापों को आज हम मानते हैं और सचमुच हम प्रभु के पास जाते हैं, तो प्रभु हमें संभालता है। जिस प्रकार उसने पतरस को संभाला, जिस प्रकार उसने उड़ाऊ पुत्र को संभाला, जिस प्रकार उसने दाऊद को संभाला, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने संभाला। आप जानते हैं कि पतरस ने 3 बार इनकार किया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, उससे पूछते हैं कब, जब वो क्रूस पर जब उन्हें चढ़ाया जाता है, तब पतरस उस चीज के लिए 3 बार इनकार करता है। जब प्रभु यीशु मसीह मर जाते हैं, तब उसे गलती का एहसास होता है। जब वो एहसास करता है, तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। जब वो जी उठते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें संभालते हैं नम्रता की आत्मा से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है हाँ। उसके बाद प्रभु उसे संभालते हैं और वो बहुत ऊंचे जाता है, बहुत ही एक अच्छा प्रचारक बनता है वो प्रभु के लिए। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों को मानते हैं ना, तो हम सचमुच में बहुत आगे जाते हैं और दोबारा उस गलतियों को हम नहीं दोहराते हैं। जिस प्रकार डाकू जब क्रूस पर थे, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से उस दर्द और पीड़ा को वो सह रहे थे, वो बहुत ही तकलीफ में थे। उनके जो खून बड़े बड़े बूंदों की तरह नीचे गिर रहा था, वह इस हालत में वो डाकू जब वो कहता है, तो कहते हैं पर प्रभु यीशु मसीह कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो मेरे प्रियो, जब उसने भी अपने पापों को माना, उसने कहा कि हमने तो पाप किया है, परंतु आपको कौन सी सजा मिल रही है। सचमुच
सचमुच परमेश्वर हमें नम्रता की आत्मा के द्वारा संभालता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र को भी नम्रता की आत्मा के द्वारा उसके पिता ने उसे संभाला था मेरे प्रियो। तो आज हमें इन सारे उदाहरणों को देखकर आगे बढ़ना है कि हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को माने और प्रभु हमारे सचमुच में संभालता है। जब हम टूटते हैं, जब हम टूट के जाते हैं, तब उस टूटे हुए मन में जब हम पछताते हैं तो प्रभु हमारे इर्द गिर्द रहता, हमारे चारों ओर रहता, हमें संभालने के लिए। मेरे प्रियो, इन दिनों आप जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत रीति से फैला हुआ है। इस महामारी को हम सब फेस कर रहे हैं। बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत सारी परेशानी इस कोरोना वायरस के द्वारा हो रही है। आप सब जानते हैं। अभी हमारा सही समय है कि हम अपने मनों को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, अपने पापों का पश्चाताप करें। हम टूटे तो प्रभु हमारे समीप रहेगा। वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। देखिए, अगर आज हम नहीं टूटे, जिस प्रकार यहूदा अपने पापों को माना परंतु उसने सुसाइड किया और मानकर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गया, वो परमेश्वर के पास नहीं गया, वो उसने पश्चाताप नहीं किया, तो आज उसका अंत कैसा हुआ मेरे प्रियो। जिस प्रकार साउल भी, जिसने उसने अपनी गलतियां की, उससे राजगद्दी छीन लिया गया और आज वो नष्ट हो गया। उसी प्रकार हमारा जीवन नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। आज कोरोना आया है, उसके बाद आप जानते हैं कि तूफान भी आ चुका है, टिड्डियों का आना भी हो चुका है और इस महामारी के साथ हम फेस कर रहे हैं। इन दिनों इस देश में विपत्तियां आना स्टार्ट हो गई है मेरे प्रियो। अभी समय है कि हम उस कोरोना वायरस से, जैसे उस बीमारियों से हम घिरे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो हम इन दिनों अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास जाएं, अपने हृदय को लेके पास जाएं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना प्रियो, तो मैं सच कहती हूँ कि परमेश्वर पिता, तो अभी इन ऐसी विपत्तियां आई हैं कि अभी हमें समय है कि हम उस पश्चाताप करें, प्रभु के पास जाएं। नहीं आए तो और भी विपत्तियां आनी बाकी है मेरे प्रियो। ये सच है कि आज हम जिस प्रकार पहलोटा का मारा जाना, नील नदी का पानी लहू बन जाता और भी मेढकों का आना, ये सारी विपत्तियां हैं। पर आप जानते हैं, उस 10 विपत्तियों में से इतनी सारी विपत्तियां इस संसार में आ चुकी है अभी भी, और जिसको हम फेस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। आज हम अपने टूट कर, अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु के सामने अपने घुटने को टेकें और उससे प्रार्थना करें, तो प्रभु हमारे मनों को, हमारे हृदय को हमें समझेंगे और हमें उन पापों से दूर रखेंगे और हमें बचाएंगे और इस विपत्ति से भी हमें बचाएंगे मेरे प्रियो। आप सब प्रार्थना करिए इन दिनों में। यही मैसेज छोटे से शब्दों के द्वारा बताना चाहती थी, क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे जिन बातों को सिखाया है उन बातों को मैं भी आपको सिखाना चाहती थी। जैसा परमेश्वर है वैसा ही हमारा जीवन, हमारा स्वभाव होना चाहिए। इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष मिले और इस वचन के द्वारा मैं चाहती हूँ कि हर एक बातों के द्वारा हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा होने पाए, हम घटें और प्रभु हमेशा बढ़ने पाए। प्रियो, आप सब प्रार्थना करिए इन दिनों और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं इन दिनों परमेश्वर और भी प्रकाशन को मुझे दे, ताकि मैं उस चीज़ से सीखूं और जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता सकूं। मुझे नहीं पता कि आप इस वचन को जानते हैं और इस गहरी बातों को जानते हैं कि नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि आज हम मन और आत्मा के साथ, अपने हृदय के साथ हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान के पश्चाताप करें, टूटे, तो यकीन मानिए प्रभु हमारे आमने सामने और चारों ओर है, जो हमें संभालता है, वो भी नम्रता की आत्मा के द्वारा संभालता है। प्रभु हम सबों को बहुत आयत से आशीष इस वचन के द्वारा। जय मसीह की।